गुड मॉर्निंग दोस्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मैथ्स और रीजनिंग के आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं और उसमें हम लोग बेसिक चीजों पे पहले काम करना शुरू किया है। इसलिए बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि बेसिक को अगर हम जान लेते हैं अच्छे ढंग से तो हमको हाई लेवल के क्वेश्चन बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और हम वो हर चीज बताएंगे जो आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार करना है। उसी पे हम लोग काम करने जा रहे हैं और इसी पर एक आप लोगों को टॉपिक आप लोगों के सामने दिख रहा है, भाजकता के नियम। ये होता क्या है? तो पहले देखिए, जानने के लिए सब लोग जानते हैं, लेकिन पहले हम लोग एक एक रूल को समझेंगे कि आखिर डिवाइड कैसे होता है, किसका नियम क्या है। नियम को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे। चलिए आते हैं और देखते हैं, शुरू करते हैं। यहां देखेंगे, पहले सपोज ये मैं बताना चाहता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। नियम से पहले आप उसको जाने। तो एग्जाम में मान लीजिए कि कहीं भी एग्जाम आप देने जाएंगे तो कोई एक बड़ा सा नंबर होता है और बीच में एक स्टार साइन लगता है। हो सकता है यहां ए बी सी कुछ भी या एक्स वाई जेड कुछ भी दिया रहेगा और ये कहेगा कि बताइए क्या ये संख्या 88 से डिवाइड है या नहीं। और 88 से डिवाइड है तो स्टार के जगह पे वैल्यू क्या होगा, व्हाट। स्टार के स्थान पे हम क्या रखेंगे कि ये पूरी संख्या जो है 88 से डिवाइड हो जाएगी। तो 88 से डिवाइड करना इतना आसान काम भी नहीं है। इसलिए आसान काम नहीं है क्योंकि हमको टेबल नहीं मालूम है, और टेबल मालूम भी है तो टेबल से हम इसको निकालने में बहुत सारा टाइम गंवाने वाले हैं। तो ये सब हम लोग काम नहीं करेंगे, पहले रूल को जानेंगे कि छोटे छोटे रूल से हम लोग कर क्या सकते हैं। पहले हम लोग चलते हैं, आप लोगों को हम 2 से लेकर के 11 तक रूल बताने वाले हैं और वो रूल क्या होगा, रूल पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी देखेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर के आएंगे वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे प्रीवियस ईयर का। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी भी संख्या से, एक संख्या है 32968, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी? क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी? तो आप बोलेंगे कि सर होगी। तो आखिर आप कैसे जान गए कि ये संख्या 2 से ही डिवाइड हो रही है? तो इसके पीछे का लॉजिक है। क्या लॉजिक है? क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि 2 से वही संख्या डिवाइड होगी, 2 से वही संख्या को भाग लगाया जा सकता है जहां जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं अंत में, यानी कह सकते हैं इसको कि इकाई स्थान पर, किस स्थान पर? इकाई स्थान पर अगर रहेगा ये सब संख्या तो वो संख्या क्या 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल में क्या है। तो एक चीज यहां देखते हैं कि 6274, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो हाँ, पक्का होगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है? 4 है और 4 हम दिए हैं। वैसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 39326, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? तो हाँ होगी, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है? 6 है। इसके इकाई स्थान पर क्या है? 6 है। तो ये संख्या 2 से क्या होगी? डिवाइड होगी। तो ये बात रही 2 से विभाज्यता के नियम, यानी कि जिसके इकाई स्थान पर कोई भी सम संख्या होगी तो वो संख्या, पूरी संख्या, वो क्या पूरी संख्या जो है 2 से क्या होगी? डिवाइड होगी। चलिए 3 से अब समझते हैं कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। तो 3 से डिवाइड करने के लिए कुछ रूल जानना होगा। वो रूल क्या है? मान लीजिए कि एक संख्या हम दे रहे हैं आप लोगों को और इस संख्या में बताना है क्या ये 3 से डिवाइड हो गया होगा कि नहीं।
बताइए क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा? तो आप लोग बोलेंगे कि सर पता नहीं चलेगा क्योंकि डिवाइड करके देखना होगा। जी नहीं, करके नहीं देखना है, इसके कुछ नियम हैं। 3 का नियम ये कहता है, 3 का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग, यानी 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, इसको एक बार जोड़ लेते हैं। 9 और 7 कितना हो गया? 16। 16 4 20 और 1 कितना? 21। यानी कि ये संख्या जो मैंने जोड़ करके लाया है, ये संख्या अगर 3 से डिवाइड होती है तो समझ जाइए कि ये भी संख्या क्या 3 से क्या होगी? डिवाइड होगी। मेरी बात को अच्छे ढंग से समझेंगे। 3 से विभाज्य होने का एक ही तरीका है कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है, और सबको जोड़ने पर जो वैल्यू प्राप्त होगा, इस वैल्यू को किससे डिवाइड करना है? 3 से। अगर 3 से ये डिवाइड हो जाता है तो समझिए कि ये संख्या भी 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा ही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। 7 5 6 3 9, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य होगी? तो चलिए देख लेते हैं। 7 और 5 कितना? 12। 12 और 6 18। 18 और 3 21। 21 और 9 कितना आया? 30। यानी 30 जो है क्या 3 से डिवाइड होगा? तो 30, हाँ, 3 से जब डिवाइड हो जाएगा तो समझिए कि ये भी संख्या जो है क्या है? 3 से डिवाइड होगी। तो इस नियम को जानना है, कारण कि आपके सामने विकट क्वेश्चन आएंगे, एक से एक क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप उलझ के रह जाएंगे बड़े बड़े नंबरों के साथ। तो पहले हम छोटे चीज को जानेंगे, तब जाकर के बड़ी चीजों पर हम लोग अप्लाई करेंगे। वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो 3 का नियम भी जान गए। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम, 4 का नियम यह कहता है कि अगर दी गई संख्या, मान लीजिए कि यह संख्या है, यह संख्या क्या 4 से डिवाइड हो सकती है? तो आप बोलेंगे कि देखना पड़ेगा। जी नहीं, यह पूरी संख्या से हमको कोई मतलब नहीं। 4 से तभी कोई संख्या भाग लगेगा जब इसके इकाई स्थान और इसके दहाई स्थान, दो ही चीज को केवल देखना है। इकाई स्थान को और कहां? दहाई स्थान को। अगर इकाई और दहाई आपका ये दोनों अगर 4 से कट जाता है, केवल इकाई और दहाई दोनों 4 से अगर कट जाएगा तो समझिए कि ये पूरी संख्या, तो ये पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाज्य होगी। उसको होना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 9 9 3 2 8 4, क्या यह संख्या 4 से विभाज्य होगी? तो हां होगी, क्योंकि इकाई स्थान और दहाई स्थान ये दोनों 4 से क्या हो रहे हैं? सीधा सीधा कट जा रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब कि ये पूरा संख्या भी 4 से क्या होगा? विभाज्य होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम सब लोग जानते भी होंगे। 5 का नियम में कुछ नहीं है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0, इकाई स्थान पर क्या? 0, या किसी भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई स्थान पर 5। अगर 5 से आपको विभाज्य करना है तो इकाई स्थान पर 0 और इकाई स्थान पर 5, यानी दोनों में से कोई अगर रहेगा तो वो पूरी संख्याएं जो होगी 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। वो पूरी संख्याएं 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो इस तरह से हम लोग समझे 5 को। अब चलते हैं 6 से।
6 से विभाज्य होने का क्या नियम है? मान लीजिए कि कोई संख्या हम दे दें 999376। क्या ये संख्याएं 6 से विभाज्य होगी? तो 6 से विभाज्य करने के लिए हमको इतना तो देखना होगा। यहां लास्ट में आप 6 नहीं लीजिए, कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहां 8 ले लें। क्या ये संख्या विभाज्य हो रही है? हमको देखना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे? तो 6 का नियम ये कहता है, कारण कि 6 में 2 चीज आपको मिलेंगे। इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 और गुना में क्या 3, इसका फैक्टर क्या होगा 2 गुना 3। यानी मेरे से ये कहना ये चाहता है कि जिस संख्या को अगर भाग लगाते हैं आप, तो उसमें 2 का भी नियम होना चाहिए और किसका 3 का भी नियम होना चाहिए। यानी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 2 से कटने का नियम क्या होता है और 3 से कटने का नियम क्या होता है। तो यहां पे हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। यानी इस संख्या में वो दोनों बातें होने चाहिए जो 2 का रूल भी फॉलो करे और 3 का भी रूल को फॉलो करे। यानी 2 का रूल यह कहता है कि इकाई स्थान पर कोई सम संख्या होना चाहिए, और 3 का रूल क्या कहता है? 3 का यह रूल कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़िए और जोड़ने के बाद जो आपका योगफल आता है, योगफल अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से क्या होगी विभक्त होगी। तो 2 का नियम तो हमको पता है, 2 का तो बता चुके। अब 3 में देखते हैं। 9 और 9 जोड़ेंगे 18, 9 तिया 27, 27 और 3 कितना हो गया 30, 30 और 7 37, 37 हो गया, 37 और 8 कितना हो गया 45। क्या ये 45 3 से कटेगा? तो आप बोलेंगे कि हाँ 45 ये 3 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये पूरी संख्याएं जो है वो 6 से अवश्य विभाज्य होगी। वो पूरी संख्याएं 6 से अवश्य ही विभाज्य होगी। तो इस तरह की बातें हम लोग सीखते चलेंगे आगे। चलिए अब क्या है? तो 7 का नियम। 7 का नियम थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे। 7 का नियम क्या कहता है? 7 से कौन सी संख्याएं विभाज्य हो सकती है? तो 7 का नियम क्या कहता है? मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहेंगे। 371, क्या ये 7 से विभाज्य है या नहीं है? तो 371 में नियम क्या कहता है कि यहां पे नियम कहता है कि इकाई स्थान का दोगुना, इकाई स्थान का दोगुना। यानी यहां पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? इकाई स्थान पे 1, यानी कि 371 है तो 371 को हमको पता लगाना है कि ये 7 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो इकाई स्थान का दुगुना, तो इकाई स्थान मेरे पास क्या है 1, इकाई स्थान क्या है 1, और 1 का दुगुना करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इकाई स्थान का दुगुना शेष बची संख्या, ये शेष कितना बच गया संख्या 37, यहां शेष कितना है 37। इसका अंतर अगर 7 से विभाज्य होता है, किसका अंतर? इन दोनों का अंतर, जो दुगुना किए हैं उसका और जो बचा हुआ था उसका अंतर। अगर तो अंतर करेंगे तो कितना आएगा 37 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 35। अगर ये संख्या 7 से विभाज्य हो जाती है, ये संख्या 7 से विभाज्य हो जाती है, तो समझिए कि ये पूरी संख्याएं जो है वो 7 से क्या होगी विभाज्य होगी। फिर से एक बार कि इकाई स्थान का दोगुना, इकाई स्थान यहां क्या था 1, और 1 का दुगुना किए तो कितना हुआ 2, और शेष बची संख्या, शेष क्या बच गया 37। तो 37 यहां पे
और इन दोनों का अंतर ले लेना है। तो इन दोनों का अंतर कितना आया? 35। 35 क्या 7 से विभाज्य है? तो हाँ है। तो ये समझ लीजिए कि यहां दी गई कोई भी संख्या जो होगी अवश्य विभाज्य होगी 7 से। 7 का एक और नियम है कि अगर कोई भी संख्या 6 टाइम्स रिपीट हो जाए, कोई भी संख्या 6 टाइम्स रिपीट हो जाए, जैसे 7 का एक और नियम कहता है कि कोई भी संख्या, जैसे 1 से लेकर के मेरे पास 9 तक संख्याएं होती है, अगर कोई भी संख्याएं 6 बार रिपीट हो जाए, जैसे 2 2 2 6 बार, तो समझ जाइए कि ये भी संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य होगी। या कोई भी संख्या 3 3 3 3 आप लिख सकते हैं, 9 9 9 9, यानी 1 से लेकर के आप 9 तक कोई भी संख्याएं अगर 6 बार रिपीट हो जाती है तो वो भी संख्या क्या होगी? 7 से अवश्य ही विभाज्य होगी। यानी कि 7 के दो नियम हैं। 7 के दो नियम हैं कि आप या तो वो दुगना वाला अप्लाई कीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन कम दिखने को मिलते हैं, दुगना वाला ज्यादा मिलता है, और ये सब क्वेश्चन जो है कभी कभी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये 7 का रूल है। अब चलते हैं 8 के रूल पे कि 8 से वो कौन सी संख्याएं कटेंगी। 8 से कटने का नियम क्या है? तो 8 से कटने का एक ही नियम है। जैसे 4 का मैंने बताया कि 4 में आप देखेंगे, बैक करके देखिएगा तो पता चलेगा, 4 का नियम कहता था इकाई और दहाई कटना चाहिए। वैसे ही 8 का नियम कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी 1 10 और 100 तीनों प्लेस कटना चाहिए। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, 5 6 9 2 3 8 4 0। क्या ये संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी? तो हाँ होंगी, क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा अगर तीनों प्लेस अगर 8 से विभाज्य होती है, तीनों प्लेस 8 से विभाज्य होती है, तो ये समझ जाइए कि पूरी संख्याएं क्या 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, यहां से 40 है तो 8 5 40, पूरा पूरा कट गया। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अगर मान लीजिए कि दिया है 9 9 3 2 8 3 2, ये संख्या मान लीजिए कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कटेगा, क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तीनों जो है 8 एकम 8, 8 चौके 32, ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। यानी कि ये लास्ट में अगर 3 कट जाता है तो समझिए कि ये पूरा संख्या क्या होगा? 8 से विभक्त होगा, 8 से विभक्त होगा। चलिए 9 का नियम जानते हैं। 9 का नियम मेरे पास क्या है? तो 9 से कटने का नियम क्या है? तो 9 से कटने का, जैसे 3 का रूल हम बताए थे कि सभी संख्याओं को जोड़ देना है, वैसे ही 9 का रूल होता है। 9 का रूल भी देख ले आप लोग। तो 9 का रूल कैसे मालूम करेंगे? जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 6 7 8 1, क्या ये संख्या 9 से विभाज्य होगी? कैसे पता करेंगे? तो एक बार पता कर लेते हैं। चलिए, 9 का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग, यानी सबको क्या करना है? जोड़ना है। सभी संख्याओं का योग, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़िए, 7 और 6 कितना हो गया? 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 और 2 26 और 2 28, 28 और 1 29, 29 आया। बताइए क्या 29 9 से कट सकता है? नहीं, 29 9 से नहीं कटेगा, 29 9 से नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए कि जब नहीं कटेगा तो ये संख्याएं जो है 9 से विभाज्य नहीं होंगी। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कैसे विभाज्य होगा, वो देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, 3 7 8 5 2 1।
क्या ये संख्याएं विभाज्य होगी 9 से? देख लेते हैं। 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 5 कितना हो गया? 23, 23 और 2 25, 25 और 1 कितना? 26। यानी कि 26 भी आ रहा है। ये भी संख्या है। क्या 9 से 26 कटता है? नहीं, 9 से 26 नहीं। अगर 27 रहता, अगर यहां एक के स्थान पे 2 रहता तो क्या हो जाता? कट जाता। जैसे देखिए 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27। तो 27 क्या 9 से विभाज्य होगा? तो हाँ होगा, 9 से विभाज्य होगा। यानी कि 9 से विभाज्य करने के लिए आपको इनको ऐड करना होगा। जैसे 3 का नियम है वैसे 9 का नियम है। ऐड करने के बाद अगर कट जाता है तो ये पूरी संख्या क्या 9 से विभाज्य होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 से कटने का नियम। तो 10 से कटने का नियम तो सब लोग जानते हैं, 10 से कोई बड़ी चीज नहीं है और वैसे भी 10 से कटाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हम लोग जानेंगे 11 का रूल। 11 से कटने का क्या नियम होता है? तो 11 से कटने का नियम यही है। 11 से कटने का नियम क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या ले रहे हैं 5 6 2 3 9 4 2। क्या ये संख्या 11 से विभाज्य होगा? तो हमको कैसे पता करना है? तो पता कैसे करेंगे इसके लिए चलिए एक चीज आप लोग देखेंगे। देखिए कहीं से भी हम लोग शुरू करेंगे लेकिन एक स्थान छोड़ करके हम लोग जोड़ना चालू करेंगे। जैसे मान लीजिए एक स्थान छोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो गया? 11। 11 और 2 कितना हो गया? 11 और 2 कितना हो गया? 13। 13 और 5 कितना हो गया? 13 और 5 कितना हो गया? 18। यानी कि हम यहां पे जोड़े तो इनका योग आ रहा है कितना? 18। अब बची हुई जो संख्या है उसको भी एक बार जोड़ेंगे। 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7 और 6 कितना हो गया? 7 और 6 कितना हो गया? 13। यानी इनको जोड़े तो कितना आया? 13। यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि जब इनको जोड़ने पर इन दोनों का डिफरेंस याद रखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यानी 18 और क्या है? 13। इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या आना चाहिए? तो डिफरेंस आना चाहिए या तो 0, नहीं तो 11 का मल्टीपल 11, 22, 33, 44 डॉट 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 कुछ भी कह सकते हैं। यानी इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए। 0, 11, 22, 33, 44। तो क्या यहां देख लेते हैं क्या ये डिफरेंस आ रहा है? तो देखते हैं 18 में से 13 जाएगा कितना बचेगा? 5। तो समझ जाइए कि ये संख्याएं 11 से विभाज्य नहीं है। ये संख्याएं 11 से विभाज्य नहीं है। तो 11 से विभाज्य होने वाली संख्याएं को हम लोग लेते हैं। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं जो 11 से विभाज्य हो जाए। जैसे चलिए इसको देखते हैं। 9 और 6 15, 15 और 7 कितना हो गया? 15 और 7 22, 22। यानी इसको हम ऐड किए, अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं कारण कि आगे कोई नंबर नहीं है। 9 और 6 15, 15 और 7 22। यानी यहां क्या आ गया? 22। इसको एक बार फिर कर लेते हैं। 8 और 2 10, 10 और 5 कितना? 15। 15 हो गया तो ये 15। क्या ये संख्याएं का डिफरेंस 0 11 आ रहा है क्या? तो बोलेंगे कि नहीं, इसका भी डिफरेंस 0 और 11 नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो ये भी संख्याएं क्या होगी? नहीं होगी। अगर यही हम यहां पे आपको
2 के जगह पे, यहां पे 2 के जगह पे अगर 7 रहता, 2 के जगह पे क्या रहता, 7 नहीं 9 कर दीजिए। तो एक बार थोड़ा हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। 8 और 9 कितना, 17, 17 और 5 कितना होता, 22। ये क्या हो जाता, 22। तो 22 आ गया। 8 और 9 17, 17 और 5 22। यहां भी हम लोग क्या था, 9 और 6 15, 15 और 7 कितना, 22। यानी कि दोनों का डिफरेंस अब देखेंगे 22 माइनस 22। तो क्या होता, तो क्या होता, डिफरेंस क्या आता, 0। तो 0 आने का यह मतलब है कि ये पूरी संख्याएं, ये जो पूरी संख्याएं हैं वो क्या होगी, 11 से अवश्य ही विभाज्य होगी। तो 11 से विभाज्य होने का यही तरीका था। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया कि 2 से लेकर के 11 तक आप उस नियम को जाने। अब नियम जब आप जान गए तो आपको ये चीज मन में कंफ्यूजन होगा कि ये नियम से हमको क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो हम आपके लिए कल इसी का दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक से एक मजेदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, इतनी इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछी जाती। आपको जब पूछे जाएंगे प्रश्न तो वो बड़े संख्या से, जैसे मान लीजिए कि बताइए 77 से कटने का जो नियम है क्या आप उसके बारे में जानते हैं कि नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो उस पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, 88 से, 99 से, 27 से। तो इस रूल को हम लोग जानेंगे और जानने के बाद कल प्रीवियस ईयर पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।